तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 द रैट ट्रैप की। ये जो रैट ट्रैप है, इसके रैट माने चूहे के आते हैं और ट्रैप माने पिंजरा, यानी चूहे पकड़ने का जो पिंजरा होता है वही इस टाइटल का मीनिंग है। यहाँ पर आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये चूहे पकड़ने का कोई पिंजरा है और ये जो इसके अंदर आप देख रहे हैं ये वाली चीज़, ये वो रोटी का टुकड़ा है या कोई ब्रेड का टुकड़ा है या कोई ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए चूहे को जाल के अंदर फंसा लिया जाता है, ये वो है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पूरे पिंजरे के ऊपर और इस रोटी के टुकड़े के ऊपर ये पूरा चैप्टर चलेगा। तो रैट ट्रैप के माने आते हैं चूहा पकड़ने का पिंजरा। शुरू करते हैं। सेल्मा लेगरलोफ इसकी राइटर हैं। कहते हैं वाज अ स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। ये कह रहे हैं कि ये एक स्वीडिश राइटर हैं जिनकी कहानियाँ हैव बीन ट्रांसलेटेड, उनका अनुवाद हो चुका है, उनका ट्रांसलेशन हो चुका है इनटू मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं में। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, कि उनके जो वर्क हैं, जो भी उन्होंने वर्क लिखे हैं, उनके अंदर क्या है, यूनिवर्सल थीम, कि एक ऐसी थीम है जो पूरी दुनिया में लागू हो जाती है। अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। ये कह रहे हैं कि अब बिलीफ के उनका विश्वास ये था दैट एसेंशियल गुडनेस, के इंसान के अंदर जो ज़रूरी अच्छाई है, इन ह्यूमन बीइंग, इंसान के अंदर, कि इंसान के अंदर जो ज़रूरी अच्छाई है, कैन बी अवेकन्ड, उसको जगाया जा सकता है, उसको उकसाया जा सकता है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग, समझदारी से, एंड लव, और प्यार से, कि प्यार और समझदारी वो चीज़ है जो किसी भी इंसान के अंदर एसेंशियल गुडनेस को जगा सकती हैं। दिस स्टोरी इज सेट अमिस्ट ऑफ द माइंस ऑफ स्वीडन। ये कह रहे हैं कि स्वीडन के बीच में इसकी माइंस माने खान, जो खादान होती हैं, कि सूडान की जो खादान्स हैं, जो वहाँ की माइंस हैं, उसके आसपास इस कहानी की सेटिंग है। रिच इन आयरन, और ये कह रहे हैं कि जो खादान है, ये जो खान है स्वीडन में, इनमें बहुत ज़्यादा लोहा पाया जाता है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। ये कह रहे हैं कि इन लोहे की खादानों को कहा है कि विच फिगर लार्ज, के इनका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है इन द हिस्ट्री, इतिहास के अंदर, एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और उस देश के जो भी लीजेंड हैं, जो महान हस्ती हैं, महानुभूति हैं, उनके लिए भी इन खानों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान है। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल, हालांकि इस कहानी को थोड़ा सा जो परियों की कहानी है उस तरीके से बताया गया है। कहानी को शुरू करते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन, कि एक बार की बात है, देयर वाज अ मैन, कि एक इंसान था। वो वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ वायर, वायर माने तार और रैट ट्रैप माने चूहे पकड़ने के जाल, स्मॉल माने छोटे छोटे। कि एक बार की बात है, एक इंसान था, वो वेंट अराउंड सेलिंग, जो बेचा करता था तार के बने हुए छोटे छोटे चूहे पकड़ने के पिंजरे। ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, कि वो उनको अपने आप से ही बनाया करता था, एट ओड मोमेंट्स, जब कभी भी वो फ्री होता, कि जब कभी भी वो फ्री होता वो उनको अपने आप से बना लिया करता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाई बैगिंग इन द स्टोर्स और एट बिग फार्म्स। फ्रॉम द मटेरियल, उस मटेरियल से, उन सामान से, उन चीज़ों से, ही गोट बाई बैगिंग, जिसको वो भीख मांग कर प्राप्त किया करता था, इन द स्टोर्स, दुकानों से भीख मांगकर, एंड एट द बिग फार्म्स, और बड़े बड़े फार्म से, कि बड़े बड़े फार्म से जो उसको भीख मिला करती थी उस सामान से, और जो बड़ी बड़ी दुकानें थी उस सामान से वो जो भी इकट्ठा किया करता था उनसे वो चूहे पकड़ने के जाल बना लिया करता था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी, द बिजनेस वाट नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, के जो उसका काम था स्पेशली प्रॉफिटेबल, कि उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, इस काम से उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। सो इसीलिए ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसीलिए वो क्या करता था, ही हैड टू रिसोर्ट ऑफ बोथ, यानी वो दोनों काम क्या करता था, कौन कौन से, बैगिंग, भीख मांगने का काम भी क्या करता था, एंड पैटी थीवरी, और छोटी मोटी चोरी भी क्या करता था, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इवन सो, फिर भी, हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। रैग्स माने फटे पुराने, चीथड़े जो हो जाते हैं कपड़ों के, कि उसके कपड़े फटे पुराने रहा करते थे। हिज चीक्स वर संकन, और उसके गाल अंदर धंस चुके थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और भूख उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी।
नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपेयर टू सच अ वैगबॉन्ड। वैगबॉन्ड माने घुमक्कड़ जो लोग होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको बोला वैगबॉन्ड। कि नो वन कैन इमेजिन, कि कोई भी इंसान जो है आसानी से इस बात का इमेजिन कर सकता था, इस बात का अंदाज़ा लगा सकता था कि हाउ सैड, कि वो इंसान कितना दुखी है, एंड मोनोटोनस लाइफ, और कितनी परेशानियों से भरी हुई ज़िंदगी, कैन अपियर टू सच अ वैगबॉन्ड, कि किस तरह के घुमक्कड़ इंसान की जो लाइफ है वो कितनी सैडनेस से भरी हुई है, मोनोटोनस, और कितनी समस्याओं से भरी हुई है, इस बात का अंदाज़ा कोई भी लगा सकता था। कह रहे हैं कि वो प्लॉट्स अलोंग द रोड, के रोड पर अकेला ही जो है घूमता रहता है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। मेडिटेशंस अपने ख्याल, अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स, लेकिन एक दिन की बात है कि दिस मैन, के ये इंसान, हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, के इस इंसान के दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसको बहुत अच्छे लगते हैं, कि ये सपने, ये ख्याल उसको बहुत अच्छे लगते हैं। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, कि वो जो है नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप, अपने जो चूहे पकड़ने के जाल हैं उसके बारे में सोचने लगता है। वैन सडनली, और फिर अचानक से, ही वॉज स्टक बाई द आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आ जाता है, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, के जो भी दुनिया उसके आसपास है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स, और जो भी दुनिया है उसकी जो ज़मीन है, एंड सीज, उसके अंदर जो समुंदर हैं, इट्स सिटीज़, उसके जो शहर हैं, एंड विलेज, और उसके जो गांव देहात हैं, वाज नथिंग, ये कोई भी चीज़ नहीं है, बट अ बिग रैट ट्रैप, लेकिन ये बड़े बड़े जो चूहे पकड़ने के जाल हैं वो सब हैं। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज दैन टू सेट बेड्स फॉर पीपल। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, कि दुनिया का कोई भी अस्तित्व नहीं है, फॉर एनी अदर पर्पज़, यानी कोई दूसरा मकसद दुनिया का नहीं है, कोई दूसरा तात्पर्य दुनिया का नहीं है, बस क्या मतलब है, दैन टू सेट बेड्स फॉर पीपल, बेड्स माने लालच, कि दुनिया केवल एक लालच है, फॉर पीपल, लोगों के लिए, कि दुनिया के अस्तित्व का कोई मकसद नहीं है, बस ये लोगों के लिए एक लालच है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, ये कह रहे हैं कि जो दुनिया है ये इंसानों को रिचेज, पैसा देती है, धन देती है, एंड जॉय, और उनको खुशी देती है, शेल्टर, उनको छाया देती है, एंड फूड्स, और उनको खाने पीने की चीज़ें देती है, हीट एंड क्लॉथिंग, उनको हीट देती है, गर्मी देती है, रोशनी देती है, एंड क्लॉथिंग, और कपड़े देती है पहनने के लिए। एग्जैक्टली एट द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़, ये बिल्कुल इसी तरह से हैं जैसे कि मछली पकड़ने के जाल में मक्खन लगाया जाता है, एंड पोर्क, और फिर या फिर गोश्त, जो सुअर का मांस होता है उसको बोलते हैं, पोर्क लगाया जाता है, एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बैट, और ये ऐसा ही है बिल्कुल जैसे कि कोई भी इंसान अपने आप को टेम्प्ट, यानी वो कोई भी इंसान उकसा जाता है, कोई भी इंसान कोशिश करता है टू टच द बैट, उस खाने को पकड़ने की, जो कि चूहे के जो पिंजरा होता है उसके अंदर जो खाना रहता है उसको टच करने की कोशिश करता है, और फिर क्या होता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और ये जो फिर चूहे पकड़ने का जो जाल है वो उस पर बंद हो जाता है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एंड, और फिर हर चीज़ उसके लिए बंद हो जाती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर लोग इंजॉय के चक्कर में, धन के चक्कर में, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, इनके चक्कर में फंस जाते हैं, और ये सारे सामान बिल्कुल इसी तरह से इंसान को ललचाते हैं जैसे कि पिंजरे के अंदर लगा हुआ रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा एक चूहे को ललचा देता है, और जैसे ही वो उसके अंदर जाता है वो उस पर बंद हो जाता है पिंजरा, और फिर हर चीज़ एक चूहे से जिस तरह से ख़त्म हो जाती है, उस पर उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, इसी तरह एक इंसान है कि जब वो दुनियादारी में लग जाएगा, अपने ऐशो आराम में लग जाएगा, तो ये दुनिया उस पर बंद हो जाएगी। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और ये दुनिया, ऑफ कोर्स माने वास्तव में, कि वास्तव में ये दुनिया जो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नेवर बीन वेरी काइंड टू, ये दुनिया इंसानों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल इट इन दिस वे, ये कह रहे हैं कि ये दुनिया क्या करेगी, इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, ये दुनिया उसको बहुत बुरी खुशी देगी। खुशी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर कहा अनवांटेड जॉय, परेशान करने वाली खुशी देती है। टू थिंक इल, इसके बारे में सोचकर भी इंसान को बुरा लगेगा, ऐसी खुशी मिलेगी जिसके बारे में सोचकर भी इंसान को अच्छा नहीं लगेगा।
इन दिस वे, किसी भी तरीके से, कि किसी भी तरीके से जो दुनिया की खुशी होती है वो खुशी नहीं होती हैं, बल्कि वो अनवांटेड, वो इंसान को परेशान करने वाली चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, और ये वो खुशी हैं टू थिंक इल, जिनके बारे में सोचकर भी इंसान को अच्छा नहीं लगता। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी अपलोडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल, यानी ये वो चीज़ें हैं, ये वो सपने हैं, ये वो ख्याल हैं जो उसके दिमाग में चल रहे थे। तो कह रहे हैं इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, और फिर ये जो चीज़ें हैं ये इंसान के लिए क्या बन जाती हैं, चेरिश्ड पास टाइम, चेरिश माने अच्छा और पास टाइम माने समय, कि जब कभी भी वो पास टाइम, जब कभी भी वो फ्री होता था तो बिकेम चेरिश्ड, तो इस तरह की चीज़ें सोचकर, इस तरह के ख्याल कर कर उसको अच्छा लगता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लोडिंग्स, इस तरह के बहुत सारे जो वो प्लोडिंग माने वैसे इधर उधर भटकते रहना, कि वो बहुत ज़्यादा जब इस तरह से भटकता रहता था, ड्रेयरी माने थका हारा, कि जब भी वो बहुत ज़्यादा थका हारा इधर उधर भटकता रहता था तो वो क्या करता था, टू थिंक ऑफ पीपल, तो वो ऐसे लोगों के बारे में सोचा करता था, ही न्यू, जिनको वो जानता था, वो हैड लेट देमसेल्व्स बी कोट इन द डेंजरस स्नेयर, स्नेयर माने जाल और डेंजरस माने खतरनाक, कि ऐसे लोगों के बारे में वो सोचा करता था जिनको वो जानता था, एंड जिन्होंने अपने आप को फंसा दिया था, कोट माने पकड़ना या फंस जाना, कि जिन्होंने अपने आप को फंसा दिया था इस तरह के बहुत ही खतरनाक जाल के अंदर, एंड ऑफ अदर्स, और वो उन दूसरे लोगों के बारे में भी सोचा करता था, वो वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, बेड माने वही जो उसमें एक निवाला रोटी का टुकड़ा लगा हुआ है जाल के अंदर, उसको बोला है बेड, और ऐसे लोगों के बारे में भी सोचा करता था जो कि उस बेड के आसपास, उस रोटी के टुकड़े के आसपास क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो एक इंसिडेंट को याद किया है कि वन डार्क इवनिंग की एक अंधेरी शाम में, एज ही वाज टर्निंग अलोंग द रोड, वो जब के सड़क पर अकेला चल रहा था, ही कोट साइड ऑफ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, के रोड के एक तरफ उसको गिले कलर की एक झोपड़ी नजर आई, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने जो दरवाज़ा था उस पर उसने जो है दस्तक दे दी, उसको खटखटाया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, रात में साया पाने के लिए, शेल्टर माने साया, कि रात में ठहरने के लिए, रात में रुकने के लिए उसने वहाँ पर दरवाज़ा खटखटा दिया, नॉर ही वाज रिफ्यूज्ड, और उसको भी वहाँ ठहरने से मना नहीं किया गया, इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, ये कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ सोर फेसेस, के सोर माने बेकार और फेस माने चेहरा, कि बेकार से चेहरा बनाए जाने की जो है जगह पर ऑर्डिनरी मेट हिम, जैसे कि अक्सर उसको लोग मुंह बना लिया करते थे, जैसे किसी से वो पूछता होगा कि मुझे रात ठहरने, क्योंकि उसका अपना मकान तो है नहीं, तो जब भी वो किसी से जो है रात ठहरने की बात करता होगा तो वहाँ के लोग इस सोर फेसेस, बुरा सा चेहरा बना लिया करते होंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ, लेकिन यहाँ के ओनर ने ऐसा चेहरा नहीं बनाया, ओनर माने मालिक, कि वहाँ के मालिक ने ऐसा चेहरा नहीं बनाया, वो वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, और वहाँ का जो मालिक था वो बूढ़ा आदमी था, ना तो उसके पास वाइफ थी और ना ही बच्चे थे, वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, तो वो तो एक आदमी को पाकर खुश हुआ जो उससे बात करेगा उसकी तन्हाई में, इमीडिएटली फौरन ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर, फौरन ही उसने, पोरिज माने खिचड़ी, पोट माने बर्तन, उसने खिचड़ी का बर्तन आग पर चढ़ा दिया, एंड गेव हिम सपर, और उसने उसको खाना खिलाया, देन ही कर्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और फिर उसने अपने पान से 2 बड़े बड़े स्लाइस काटे, दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स, और उसके बाद में जो उन दोनों के लिए काफ़ी होता इतना उसने पान काट लिया था, और उसके बाद क्या किया, स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, फिर उसने पाइप जलाया, जो सिगरेट वगैरह होती हैं पाइप समझ रहे हैं, और फिर उसने पाइप जलाया और उस अजनबी आदमी को भी दे, स्ट्रेंजर माने अजनबी आदमी, मुसाफिर आदमी, कि उसने उस अजनबी मुसाफिर को भी पाइप दिया और खुद ने भी पिया, फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और उसने कार्ड माने ताश, ताश के पत्तों का एक पैक निकाला, एंड प्लेड जोलिस, जोलिस ये वहाँ का जो है वर्ड है, और उन्होंने जोलिस का गेम खेला, विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, उसने अपने मेहमान के साथ में ये ताश का गेम खेला, कब तक खेला, अंटिल बेड टाइम, जब तक कि इनके सोने का टाइम नहीं हो गया। कहते हैं कि द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस।
द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस, कि वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा जेनरस था, विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको, कि उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में अपने मेहमान को खिचड़ी और टोबैको परोसा था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, और फिर मेहमान को ये बताया जाता है एट वंस फॉरन दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्ट एट रोम्सो आयरन वर्क एंड ही वर्कड ऑन द लैंड। ये कह रहे हैं कि उसके मेहमान को ये बताया गया कि जब उसके अच्छे दिन थे, डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी जब बहुत अच्छे दिन थे उसके होस्ट माने मेज़बान, ये जो बूढ़ा आदमी था मकान मालिक, कि जो मकान का मालिक जब अपनी जवानी के दिनों में था तो वो क्या था, हैड बीन अ क्रॉफ्टर, वो एक क्रॉफ्टर था, एट रैमजो आयरन वर्क, के रैमजो जगह पर जो एक लोहे की फैक्ट्री है वहाँ पर एक क्रॉफ्टर का काम क्या करता था, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने ज़मीन पर काम किया। नाउ अब दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो लेबर माने मेहनत करना, कि अब वो मेहनत कर सके, उसके अंदर इतनी ताकत तो नहीं बची है। इट वॉज हिज काउ, अब तो उसके पास केवल एक गाय है, विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सपोर्ट करती है। यस हाँ, दैट बोजी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और उसकी जो एक गाय है, बोजी माने गाय है यहाँ के, कि इसकी जो एक गाय है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। शी कुड गिव मिल्क, वो उसको दूध देती है, फॉर द क्रीमरी एवरीडे, कि वो रोज़ाना उसको बहुत अच्छी किस्म का, बहुत अच्छे का टाइप का दूध देती है। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोनर, कि उसने लगभग 30 करोनर इकट्ठे किए थे इन पेमेंट के रूप में। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इरेडिकुलस, हालांकि जो स्ट्रेंजर था, जो ये मुसाफिर इसके घर पर रुका हुआ था, उसको क्या हुआ, मस्ट हैव सीम्ड इरेडिकुलस, उसको थोड़ा मजाक लगा। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, और फिर जो बूढ़ा आदमी था मकान मालिक था वो क्या हुआ, गोट अप, वो खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच, और उसने एक चमड़े का पाउच लिया, विच हंग ऑन द नेल, जो कि वहाँ पर किसी खुंटी वगैरह से लटका हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो विंडो का फ्रेम था, खिड़की का फ्रेम था, वहाँ पर वो लटका हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 कॉर्नर बिल, और उसने उस चमड़े के पाउच में से 3 जो है रिंकल्ड माने लिपटे हुए से 3 जो 10 के कॉर्नर बिल निकाले, तो 3 बिल निकाले तो 3 10 या 30, तो इस तरह से वो 30 हो जाएंगे। These he held up before the eyes of his guest, और फिर उसने अपने मेहमान को ये तीनों बिल दिखाए। नोडिंग नोइंगली, और फिर उसने सहमति दिखाई, नोडिंग माने गर्दन हिला देना, नो हाँ ठीक है, तो उसने नोइंगली अपनी गर्दन को हिलाया। एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच, और फिर उसने उन सामान को वापस उस चमड़े के पाउच में रख दिया। नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप, अगले दिन दोनों जागे, इन द गुड सीजन, और अगला दिन बहुत अच्छा था। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, और जो क्रॉफ्टर था, जो मकान मालिक था, बहुत जल्दी में था क्योंकि उसे अपनी गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, और जो दूसरा इंसान था शायद उसने भी यही सोचा होगा कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसको बेड में नहीं ठहरना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जबकि मकान का मालिक जाग चुका है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन दोनों ने साथ साथ उस कॉटेज को, उस झोपड़ी को छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, उस मकान मालिक ने दरवाजे को लॉक कर दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपनी जेब में चाबी रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय, और फिर उसने रेड ट्रैप यानी जो मुसाफिर आदमी था, उसने मकान मालिक ने उसको गुड बाय कह दिया। एंड उसने कहा थैंक यू, और उसने उसे थैंक यू बोला। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और उसके बाद में दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल गए। बट लेकिन हाफ एन आवर लेटर रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, ये कह रहे हैं कि हाफ एन आवर, लेकिन लगभग आधे घंटे के बाद में जो रेड ट्रैप पैडलर था, जो चूहे पकड़ने वाला, जो घुमक्कड़, पैडलर माने घुमक्कड़ इंसान था, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो दोबारा से आधे घंटे के बाद ही दरवाजे के सामने आ जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, लेकिन अब की बार वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। हाउएवर, किसी भी तरह, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो के पास जाता है। स्मैश्ड अ पेन, पेन माने शीशा, वो खिड़की के शीशे को तोड़ देता है।
स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर जो है पहुंचा देता है, एंड गोट होल्ड द पाउच, और उस थैली को पकड़ लेता है, विथ 30 कोरोनर, जिसके अंदर 30 कोरोनर थे। ही टुक द मनी, उसने पैसे लिए, एंड थर्स्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उन्हें अपनी जेब में डाल लिए। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place, और फिर उसने जो लेदर का पाउच था, जो चमड़े का थैला था, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको उसकी जगह पर टांग दिया, एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। एज ही वॉकड along with the money, जब वो पैसे लेकर जा रहा था अपनी जेब में डालकर, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, उसको अपनी समझदारी पर बहुत अच्छा लग रहा था। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू द पब्लिक हाईवे, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स के वास्तव में, दैट एट द फर्स्ट, के पहली बार में, ही डेयर्ड नॉट टू कंटिन्यू, कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपने रास्ते को जारी रख सके। कहाँ? ऑन द पब्लिक हाईवे, पब्लिक हाईवे पर, कि पब्लिक हाईवे पर अपने सफ़र को जारी रखने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। बट लेकिन मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसको रोड को छोड़ देना चाहिए, इनटू द वर्ड्स, और उसको जंगल के रास्ते से होकर जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, और पहले घंटों में, दिस कोज्ड हिम नो डिफिकल्टी, के शुरू में तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेटर इन द डे, लेकिन दिन के बाद वाले हिस्से में, इट बिकेम वर्स, उसका जो दिन था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। फॉर, क्योंकि इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो जंगल था ये बहुत बड़ा था, एंड कन्फ्यूजिंग, और बहुत ही कन्फ्यूजिंग। कहते हैं कि क्यों ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था, क्योंकि इट वाज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि जो जंगल था बहुत ज़्यादा बड़ा था, एंड कन्फ्यूजिंग, और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला था। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसके अंदर वो चल रहा था, कि जिस जंगल में वो गया था वो जंगल बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, ही ट्राइड, उसने बहुत कोशिश की, टू बी श्योर, निश्चित रूप से, कि टू वॉक इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, कि वो एक ही रास्ते में जाएगा। उसने बहुत कोशिश की कि वो एक डेफिनिट डायरेक्शन ले लेगा और उस पर चलेगा। बट लेकिन द पाथ्स ट्विस्ट बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो सारे रास्ते थे वो कैसे थे? ट्विस्टेड, एक दूसरे में मिले हुए थे, कि आगे चलकर रास्ते सारे एक दूसरे से जुड़ रहे थे। एंड फोर सो स्ट्रेंजली, और ये उसके साथ लगातार हो रहा था। सो स्ट्रेंजली, उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, कि वो चलता रहा और उसको जंगल का किनारा नहीं मिला। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और आखिरकार उसने महसूस कर लिया, दैट कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो तो उस जंगल के एक ही पार्ट में, एक ही हिस्से में बार बार चल रहा है। ऑल एट वंस, और कह रहे हैं कि ऑल एट वंस, के फ़ौरन ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड रैट ट्रैप, और फ़ौरन ही उसने याद किया अपने विचार को, अबाउट द वर्ल्ड, इस संसार के बारे में, कि संसार के बारे में उसको जो विचार था उसने उसे याद किया, कि एंड द रैट ट्रैप, और उसने फिर ये याद किया कि पूरी की पूरी दुनिया क्या है? रैट ट्रैप, जो है चूहे पकड़ने का एक जाल है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और अब उसकी खुद की बारी आ चुकी है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बैट, ये कह रहे हैं कि उसने अपना बेवकूफ़ बना लिया, बाय अ बैट, एक रोटी के टुकड़े के चक्कर में उसका बेवकूफ़ बनाया गया है। एंड हैड बीन कोट, और आखिरकार उसको पकड़ लिया गया, कि जैसे एक चूहे को रोटी के टुकड़े से फंसा लिया जाता है, इसी तरह उसको भी छोटे से 30 करोड़, केवल 30 रुपये में ही उसको फंसा लिया गया। द वोल फॉरेस्ट, ये पूरा का पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स, अपने तनों के साथ, एंड ब्रांचेस, अपने शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट एंड फॉलन लॉग्स, इसके जो मोटे मोटे जो लट्ठे हैं लकड़ी के जो गिरे हुए हैं उनके साथ, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, ये सारा का सारा जंगल उसके ऊपर बंद हो चुका है। लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, एक ऐसी जेल की तरह, जो कैसी है? इनपेनेट्रेबल, जिसको तोड़कर निकला नहीं जा सकता, एक ऐसी जेल की तरह ये पूरा का पूरा जंगल उसके लिए जेल का काम कर रहा है। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और इस जेल से अब वो कभी भी छूटकर बाहर नहीं निकल सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और दिसंबर के महीने का लेट चल रहा था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और अंधेरा इस जंगल पर छा चुका था। डिसेंडिंग माने छा जाना, कि ऑलरेडी जंगल पर अंधेरा छा चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, कि कह रहे हैं कि इंक्रीज द डेंजर, कि उसका खतरा बढ़ता जा रहा था,
एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम, उसकी परेशानी भी, एंड उसकी जो डिस्पेयर निराशा, उसकी निराशा और उसकी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। फाइनली आखिरकार ही सा नो वे आउट, आखिरकार उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। एंड ही सिंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर बैठ गया। ट्राई टू डेथ, और फिर उसने मौत का, टायर्ड टू डेथ, और वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि ऐसा लग रहा था कि अब वो मर जाएगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो ये उसको ऐसा लगा, उसने ऐसा सोचा कि उसका आखिरी समय आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पर उसने अपने सर को रखा, ही हियर्ड अ साउंड, उसने एक साउंड को, उसने एक आवाज़ को सुना। अ हार्ड रेगुलर था जो थम्पिंग, कि उसने सुना कि एक बहुत तेज़ जो धम धम की आवाज़ उसको वहाँ पर सुनाई दे रही है। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी है वो तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कह रहे हैं कि देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी वहाँ है वो तो है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो उठा। दोज आर हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, और ये ज़रूर जो हैमर माने जो हथौड़े वगैरह होते हैं, ये ज़रूर हथौड़ों की आवाज़ है जो कि किसी लोहे के मिल में काम कर रहे हैं। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल, कह रहे हैं कि वहाँ लोग होंगे, नियर बाई के आसपास ही ज़रूर कुछ लोग होंगे, उसे ऐसा लगा। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, कि उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, गोट अप, और अपनी पूरी ताकत से वो उठा। एंड स्ट्रगल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिस दिशा से वो आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में उसने चलना शुरू कर दिया। रामजोस आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन, ये कह रहे हैं कि जो रामजोस आयरन वर्क है, ये जो लोहे की फैक्ट्री है, विच आर नाउ क्लोज डाउन, और अब ये बंद हो गई थी। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये बहुत दिन पहले बंद नहीं हुई थी। अ लार्ज प्लांट, और ये बहुत बड़ा प्लांट था, लोहे का एक बहुत बड़ा प्लांट था। विद स्मेल्टर, इसके अंदर स्मेल्टर थे, स्मेल्टर माने जहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता है, कि इसके अंदर स्मेल्टर लगे हुए थे। रोलिंग मिल्स, और लोहे को जो रोल करने वाली, जो उसकी सीट बनाने वाली मशीन थी, वो भी इसके अंदर लगी हुई थी। एंड फोर्ज, और इसके अंदर भट्टी भी लगी हुई थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस, इन द समर टाइम के गर्मी के मौसम में लॉन्ग लाइन्स, एक लंबी लाइन लगा करती है, ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस, के बहुत ज़्यादा लदी हुई, जो वज़न से लदी हुई, बार्जेस माने गाड़ी, जो नाव वगैरह होती है, कि नाव की। एंड स्कॉज, और जो छोटी छोटी नाव है उनकी बहुत लंबी लाइन लगती है गर्मी के मौसम में। स्लाइड डाउन द कैनल, और ये सारे के सारे नाव नदी से होकर जाती हैं। विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक, और फिर इस नदी से होते हुए लार्ज इनलैंड लेक, बहुत बड़ी बड़ी झीलों की तरफ, समुद्रों की तरफ चली जाती हैं। एंड इन द विंटर टाइम, और फिर सर्दी के मौसम में, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। तो गर्मी के मौसम में हमने समझ लिया है कि नाव जो है वो नदी से होकर जाते हैं, समुद्र से होकर जाते हैं, लेकिन विंटर टाइम, लेकिन सर्दी के मौसम में क्या होता है, जो रोड है मील के आसपास का जो रोड है वह ब्लैक, वो पूरी तरह से काला हो जाता है। फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कोयले की धूल से, कोयले की राख से। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग, जो कि नीचे गिर जाता है, बिग चारकोल क्रेट्स, जो ये कोयला है, इससे झड़कर जो राख नीचे गिर जाती है, उससे ये पूरा का पूरा रोड काला हो जाता है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ी अंधेरी शाम थी, जस्ट बिफोर क्रिसमस, यानी बिल्कुल क्रिसमस से पहले की बात है। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज, फोर्ज माने भट्टी के आते हैं जहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता है, और फर्निस के माने भी भट्टी के आते हैं। कि एक अंधेरी शाम की बात है, कि क्रिसमस से पहले की बात है, कि मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर, ये दोनों एक अंधेरी सी भट्टी के पास बैठे हुए थे। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और ये कच्चे लोहे का जो इसको ये तैयार कर रहे थे उसका वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिस लोहे को भट्टी में रखा गया था, जिसको आग पर चढ़ाया गया था, उस लोहे को, उसका इंतजार कर रहे थे तैयार होने का। टू बी रेडी पुट ऑन द एनविल,
यानी उसके तैयार होने का, और टू पुट ऑन द एनविल, और उसको एनविल पर रखने का। एनविल यानी जब लोहा तैयार हो जाएगा, कच्चा लोहा उसको पिघला देंगे और तो उसको क्या करेंगे, एनविल पर रखते हैं, जिस पर लोहे को पीटा जाता है, उसको शेप दी जाती है, उसको एनविल बोलते हैं। तो ये उसका इंतजार करते हैं तो उस पर रखने का। एवरी नाउ एंड देन के बार बार वन ऑफ देम गोट अप ट्विस्टर, कि उनमें से एक खड़ा हो जाता ट्विस्टर, और वो हिला जुलाता कि इसको द ग्लोइंग मास, उस लोहे को, जो लोहा पिघल रहा था उस लोहे को वो हिलाता था जाकर। विद अ लॉन्ग आयरन बार, लोहे के एक बड़े से डंडे से। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और बस थोड़ी ही देर बाद वो वापस आ जाता उसको हिला करके। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, ये कह रहे हैं, लेकिन जब वो वापस आ जाता तो परस्पिरेशन, उससे बहुत ज़्यादा पसीने टपक रहे होते थे। दाव, हालांकि एज वाज द कस्टम, हालांकि ये उनकी रस्म थी, उनकी कस्टम थी, दैट ही वोर नथिंग, कि उसने कुछ नहीं पहना हुआ था, बट अ लॉन्ग शर्ट, एक लंबी सी शर्ट पहनी हुई थी, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जो है जूते पहने हुए थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स, के हमेशा ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ होती रहती थी। टू बी हर्ड इन द फोर, जिसको भट्टी में सुना जा सकता था। द बिग बैलोज ग्राउंड, ये कह रहे हैं द बिग बैलोज ग्राउंड, के जो बहुत तेज़ वहाँ पर हवा चल रही थी, क्योंकि भट्टी को सुलगाना था, जो भट्टी के लिए पंखा चलाया जाता है उसके लिए बोला है। द बिग बैलोज ग्राउंड, के बहुत ज़्यादा हवाओं की आवाज़ थी। द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो कोयले जल रहे थे क्रैक्ड, उनके चटकने की आवाज़ थी। द फायर बॉय शोवेल्ड चारकोल, और जो वो फायर बॉय था, जो हेल्पर था, वो क्या कर रहा था, शोवेल्ड, अपने फावड़े टाइप से चारकोल, कोयले को डाल रहा था, इनटू द मो ऑफ द फर्नेस, यानी भट्टी के अंदर जो फावड़े से कोयला डालता था उससे आवाज़ होती थी। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जब वो कोयला डालता था तो ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, बहुत ज़्यादा आवाज़ उससे पैदा हो जाती थी। आउटसाइड द रोड द वाटरफॉल, और इस भट्टी के बाहर क्या था, वाटरफॉल, एक झरना था, उससे भी बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। विद अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड, और इसी के साथ साथ नॉर्थ से चलने वाली बहुत तेज़ हवाएं थी, जिनसे विप्ड द रेन, जो बारिश हो रही थी, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो ईंटों की बनी हुई, टाइल्स की बनी हुई छत थी। तो ये नॉर्थ से चलने वाली तेज़ हवाएं उस बारिश को बहुत तेज़ छत से पटक रही थी, उससे आवाज़ क्रिएट कर रही थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल द नॉइज, और इन्हीं पूरी शोर की वजह से ये हुआ, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, के उस लोहार ने नहीं देखा, दैट मैन, उस इंसान को, दैट ओपन द गेट, जिसने गेट खोला, एंड एंटर द फोर्ज, और वो इस भट्टी के पास आ गया था। कि इन हवाओं की वजह से, इस शोर की वजह से ये हुआ कि ब्लैक स्मिथ जो भट्टी पर काम कर रहे थे, उनकी नज़र इस इंसान पर नहीं पड़ी। और ये इंसान कौन आया था, जो चूहे के पिंजरे बेचने वाला इंसान था। अंटिल ही स्टूड, यहाँ तक कि वो उनसे आकर खड़ा हो गया, क्लोज अप टू द फर्नेस, उस भट्टी के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर द पुअर वैगबॉन्ड्स, हालांकि निश्चित रूप से इट वाज नथिंग अनयूजुअल, ये बिल्कुल अनयूजुअल नहीं था फॉर पुअर वैगबॉन्ड्स, इस तरह के घुमक्कड़ और बेघर लोगों के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, के उनको इससे अच्छा शेल्टर कहीं मिल पाता, फॉर द नाइट, रात ठहरने के लिए। टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, कि वो इस फोर्ज के पास, इस भट्टी के पास अट्रैक्ट हो जाएं, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, इस रोशनी की वजह से, विच एस्केप्ड थ्रू, जो कि बाहर निकल रही होती थी, थ्रू द सूटी पेन, सूटी माने जो है धुएं से, और पेन्स माने शीशे, यानी जो धुएं से भरे हुए शीशे थे, उससे बाहर जो रोशनी निकल रही थी, उस रोशनी की वजह से इस तरह के वैगबॉन्ड यानी घुमक्कड़ लोग, बेघर के लोग आकर्षित हो जाते थे। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्स, और वो अंदर आ जाया करते थे अपना आप को वार्म करने के लिए, अपना आप को गर्म करने के लिए, इन द फ्रंट ऑफ फायर, आग के सामने। द ब्लैक स्मिथ ग्लिंड ओनली यू कैजुअली, ये कह रहे हैं कि जो ब्लैक स्मिथ है, जो कि लोहार है, ग्लैंस्ड ओनली, के वो उसको देखता है, कैजुअली देखता है, एंड इनडिफरेंटली, पूरी तरह से उसको वो इनडिफरेंटली यानी असामान्य रूप से उसको देखता है। एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर यानी वो इंसान जो कि बिन पूछे अंदर आ जाता है, घुसपैठ करने वाला इंसान, कि वो जो घुसपैठ कर गया था, बिना परमिशन के अंदर आ गया था, उस इंट्रूडर को ये ब्लैक स्मिथ बहुत ही कैजुअली और भी बिल्कुल असामान्य तरीके से देखता है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और वो जो इंट्रूडर था यानी जो चूहे पकड़ने के जाल बेचने वाला था, ही लुक्ड, वो दिख रहा था,
द वे पीपल ऑफ दिस टाइप, जिस तरह के इस तरह के लोग बिल्कुल दिखाई देते हैं। कैसे दिखते हैं इस तरह के लोग? जिनके पास घर नहीं होता, घूमते रहते हैं, लॉन्ग बियर्ड, एक बड़ी सी दाढ़ी थी, डर्टी, कपड़े बिल्कुल गंदे हो गए थे, रैग्ड और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स, और जो चूहे पकड़ने के जाल हैं उनका एक गुच्छा डैंगलिंग इन हिज चेस्ट, उसके सीने पर लटका हुआ था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने वहाँ पर ठहरने की इजाज़त मांगी, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नो डिड, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था नो डिड, उसने अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कर दिया। होटी कंसेंट, उसने उसको इजाज़त दे दी, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, उसने हालांकि उसको कुछ बोला तो नहीं, बस अपनी गर्दन को हिलाकर ही उसने कहा कि ठीक है तुम यहाँ पर ठहर सकते हो। कहते हैं द ट्रैम्प डिड नॉट से, ये कह रहे हैं जो ट्रैम्प है उसने कुछ नहीं कहा। इधर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, ये कह रहे हैं कि बस वो वहाँ पर आया था ताकि वो अपने आप को वहाँ पर कुछ गर्मी पहुँचा सके, क्योंकि सर्द रात थी, वो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, एंड स्लीप, और वो बस वहाँ पर सो सके। इन दोज डेज द रैमजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, के उन दिनों जो रैमजो आयरन की वो कंपनी थी, वो फैक्ट्री थी, वाज ओन्ड, उसका मालिक था वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक बहुत ही दयालु आयरन मास्टर, है ना। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, जिसका ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसका पूरा सपना ये था, उसका पूरी सोच ये थी कि वो दे सके गुड आयरन, बहुत अच्छा लोहा पहुंचा सके टू द मार्केट के अंदर। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी, वो दिन और रात बस यही देखता रहता था, दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि काम इतना अच्छा होना चाहिए जितना मुमकिन हो, बस वो इसी ख्याल में दिन रात लगा रहता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इस समय ही केम इन टू द फोर्ज, वो भट्टी के पास आता है, ऑन वन ऑफ हिज राइटली राउंड्स ऑफ द इंस्पेक्शन, जैसे कि आमतौर से इंस्पेक्शन छानबीन करना, कि जैसे कि वो छानबीन करने के लिए, जायजा लेने के लिए आता है, तो उस रात भी नाइटली राउंड, तो उस रात भी वो राउंड पर निकला हुआ था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा, कि प्राकृतिक रूप से जो पहली चीज उसने देखी, वाज द टॉल रफ, ये कह रहे हैं रैगमफन, कि वही लंबा सा रैगमफन, यानी वही जो घुमक्कड़ इंसान है, बेघर का इंसान है, लवारिस इंसान है, वो एक लंबा सा इंसान है। वो हैड ईज्ड हिज वे टू सो क्लोज टू द फर्नेस, के जो भट्टी के इतना करीब आ चुका है, दैट द स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, कि उसके जो गीले फटे पुराने कपड़े हैं उनसे भाप उठने लगी है, जो भट्टी के इतने करीब आ गया था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, और आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ की तरह नहीं किया। ब्लैक स्मिथ ने तो एक वर्ड नहीं बोला था, उसको चुपचाप रहा था, लेकिन आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया। वो हैड हार्डली, कह रहे हैं, डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, ये कह रहे हैं कि वो हैड हार्डली, कि उसने तो उस अजनबी आदमी को देखना भी गवारा नहीं समझा था। ब्लैक स्मिथ के बारे में बोला है कि उसने इस अजनबी आदमी को बिल्कुल भी देखना गवारा नहीं समझा था, बल्कि उसने क्या किया मालिक ने, कि ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, कि वो तो बिल्कुल उसके करीब चला गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से उसको देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच, और फिर उसने उसकी टोपी को थोड़ा साइड से किया, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि वो उसके चेहरे को अच्छे से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, उसने कहा अरे ये तुम हो, निल्स ओलोफ, ये तुम हो। ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैमजो, ये कह रहे हैं कि इस इंसान ने, जो कि चूहे पकड़ने के जाल लेकर घूमता रहता है, हैड नेवर बिफोर सीन, के उसने कभी नहीं देखा था इस आयरन मास्टर को रैमजो मिल पर, एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम, और यहाँ तक कि वो तो उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड, ये कह रहे हैं लेकिन ये उसके साथ में ऐसा घटित हुआ। इफ द फाइन जेंटलमैन दाउ ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, लेकिन उसने सोचा कि ये जो जेंटलमैन है, इसने शायद ये सोच लिया है कि वो उसका कोई पुराना करीबी है, एक्वेंटेंस जान पहचान वाला, कि यहाँ पर इस अजनबी इंसान को ये लगा कि शायद ये शरीफ इंसान मुझे कोई अपना पुराना परिचित समझ रहा है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ कॉर्नर, और उसने सोचा कि चलो चलते हैं, शायद मुझे वहाँ भी कुछ कपल कॉर्नर मिल जाएंगे, यानी चोरी कर लूँगा मैं वहाँ जाकर भी। देयरफॉर, इसीलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसीलिए उसने सोचा कि वो उसको भी वहाँ जाकर धोखा दे देगा, चोरी कर लेगा। यस, ठीक है, वो बोलता है जो चूहे पकड़ने वाला जो घुमक्कड़ इंसान है,
गॉड नोज थिंग्स हैव गोन डाउन हिल विद मी, कि खुदा ही जानता है कि मेरे साथ कितना गलत हो गया है। ही सैड, उसने कहा कि यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए थे, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। सैड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा दैट वाज द मिस्टेक, और ये तुम्हारी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, और अगर मैं उस समय सर्विस में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ऐसा कभी नहीं होने देता। वेल ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स, कि अब यू विल कम होम विद मी, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। टू गो एलोंग अब द मैनर हाउस, मैनर हाउस बड़ा घर, के उस बड़े से घर में उसके साथ जाना। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर, और वहाँ पर उसके मालिक उसका वेलकम करेगा, उसको रिसीव करेगा। लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि जैसे एक रेजिमेंट के किसी अधिकारी को वेलकम किया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है, इसी तरह इसका भी वहाँ पर वेलकम किया जाएगा। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, और इसलिए डिड नॉट प्लीज, और ये जो बात है ये ट्रैम्प को यानी इस अजनबी इंसान को पसंद नहीं आई। नो, उसने कहा नहीं। आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। ही सैड, उसने कहा लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, बिल्कुल चौकन्ना होते हुए। ही थॉट ऑफ 30 कॉर्नर, उसको अपने 30 कॉर्नर का ख्याल आया जो उसकी जेब में पहले से ही पड़े हुए थे। To go up the manor house would be like the throwing himself voluntarily into the lion's den. Voluntarily माने यानी जानबूझकर, कि उसको ऐसा लगा कि उस बड़े से घर में जाना ऐसा होगा कि throwing himself, के जानबूझकर अपने आप को फेंक देना, into the lion's den, किसी शेर की गुफा में, मांद में। He only wanted a chance to sleep, उसको तो केवल वहाँ पर सोने के लिए वो यहाँ पर आया था। इन द फोर्ज यानी भट्टी के पास में। एंड देन स्नीक अवे, और उसको फिर वहाँ से खिसक जाना चाहिए। एज इनकॉन्स्पियसली एज पॉसिबल, कि इतनी जल्दी से उसको वहाँ से निकल जाना चाहिए, इतने चुपचाप तरीके से जितना मुमकिन हो सके। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड, और आयरन मास्टर को ऐसा लगा दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, के शायद उसको शर्म आ रही है। बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, उसके अजीब से जो हुलिया है, उसका अजीब से फटे पुराने कपड़े हैं, उन पर उसको शायद शर्मिंदगी हो रही है। क्या कहा आयरन मास्टर ने कि प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम, कि ये मत सोचो कि मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। ही सैड, उसने कहा एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ की तो डेथ हो गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, हालांकि तुम्हें इसके बारे में पहले से पता होगा। माई बॉयज़ आर एब्रोड, मेरे बेटे विदेश पढ़ रहे हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और मेरे घर पर मेरी बड़ी बेटी के अलावा, एंड माई सेल्फ, और मेरे अलावा, नो वन, कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड, और मैं ये कहूँगा कि कितना बुरा होगा कि वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि अगर हम क्रिसमस पर दोनों साथ में ना रहे तो ये कितना बुरा होगा। नाउ कम एलोंग विद मी, अब मेरे साथ आओ। एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, मेरे साथ आओ और क्रिसमस का जो खाना पीना है उसको ख़त्म करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन इस स्ट्रेंजर ने कहा नहीं। एंड नो, और फिर कहा नहीं। एंड अगेन नो, यानी वो बस बार बार मना करता रहा। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर को ऐसा लगा दैट ही मस्ट गिव इन। गिव इन के माने आते हैं हार मान लेना। कह रहे हैं कि यहाँ पर आयरन मास्टर ने यही सोचा दैट ही मस्ट गिव इन, के उसको हार मान लेनी चाहिए। अगर वो नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब इट लुक्स एज दाउ कैप्टन वॉन स्टेल प्रीफर टू स्टे विद यू टू नाइट, ये कह रहे हैं कि इट लुक्स, ऐसा लगता है कि जैसे कैप्टन वॉन स्टेल प्रीफर्ड, के जैसे कैप्टन स्टेल वो प्रीफर कर रहे हैं टू स्टे विद यू टू नाइट, के तुम्हारे साथ ठहरने के लिए। स्टैनजोस्टम, ये अजीब सा नाम है ये, लेकिन आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि जो ब्लैक स्मिथ है कि उसी का नाम ये है, कि ब्लैक स्मिथ के साथ ही वो यहाँ पर रात ठहरना चाहता है। उसने यही कहा उससे कि ए ब्लैक स्मिथ, ऐसा लग रहा है कि जो कैप्टन वॉन स्टेहल हैं वो तुम्हारे साथ ही रात ठहरना चाहते हैं। ही सैड, उसने कहा टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, यानी मास्टर ब्लैक स्मिथ से कहा। एंड टर्न्ड ऑन हिज हिल, और वो अपने पैरों पर वापस हो लिया, यानी अपना रास्ता उसने ले लिया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप पर हंसा। एंड ही वेंट अवे, और वो वहाँ से चला गया। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो ब्लैक स्मिथ था वो न्यू हिम, जो उसको समझता, जो उसको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड,
कि जो अच्छी तरह ये समझ रहा था, अंडरस्टूड माने समझना, कि जो अच्छी तरह ये समझ चुका था कि इट हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि अभी उसने अपने आखिर शब्द नहीं कहे। इसका मतलब जैसे वो हंस कर गया था ना उसका मालिक, तो वो ये ज़रूर समझ गया था कि वो अभी इससे विदा नहीं हुआ, बल्कि कुछ न कुछ फिर से होगा। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, और आधे घंटे से ज़्यादा भी नहीं हुआ था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज, के व्हील्स के फिर से उन्होंने किसी गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनी, आउटसाइड द फोर्ज, उस भट्टी के बाहर। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और फिर एक नया सा मेहमान अंदर आ गया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने बल्कि अपनी बेटी को भेजा था, अपेरेंटली होपिंग, ये उम्मीद करते हुए, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परsuasion दैन ही हिमसेल्फ, कि उसने अपनी बेटी को ये उम्मीद करते हुए भेज दिया था कि उसके अंदर ज़्यादा पावर है उसको आकर्षित करने की उसके अपने आप से, यानी जितनी पावर आयरन मास्टर में नहीं है परसुएट करने की, उसको लाने की, जितने की उसकी बेटी में है। शी एंटर्ड, आखिरकार वो अंदर आई, फॉलोड बाई अ वैलेट, वैलेट माने आप यहाँ सर्वेंट बोल सकते हैं, नौकर बोल सकते हैं, कि उसके साथ में एक नौकर भी था। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, उसके हाथों में, उसके बाजू पर एक बड़ा सा कोट था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, हालांकि वो लड़की खूबसूरत तो नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट, लेकिन काफ़ी मोडेस्ट, काफ़ी मॉडर्न लग रही थी, एंड क्वाइट शाई, और थोड़ा सा शर्मीली भी लग रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट, और उस भट्टी के आसपास एवरीथिंग, बिल्कुल हर चीज़ ऐसे ही चल रही थी जैसे कि वो पहले थी। इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, के जैसे पहले शाम में सब कुछ था, सेम इसी तरह सब कुछ था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, और उसका जो अप्रेंटिस, उसका जो चेला था, उसका शागिर्द था, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो भी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन, और जो लोहा था वो भी जो है अपना काम कर रहा था। एंड चारकोल स्टिल ग्लोन्ड, और जो चारकोल है, जो कोयला जलाया जा रहा है, वो भी पूरी तरह से चमक रहा था, इन द फर्नेस, भट्टी के अंदर जल रहा था। द स्ट्रेंजर हैड, ये जो अजनबी आदमी था, हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, वो थोड़ा अंगड़ाई से लेता है, अपना आप को थोड़ा स्ट्रेच करता है, ऑन द फ्लोर, उस फर्श पर। एंड ले विद अ पीस ऑफ बिग आयरन, और एक कच्चे लोहे का बड़ा सा टुकड़ा अंडर हिज हेड, अपने सर के नीचे रख लेता है। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और अपने उस बड़े से हैट को, कैप को अपनी आंखों पर खींच लेता है। एज सुन एज द यंग गर्ल, और ऐसे ही जैसे कि वो यंग गर्ल कोर्ट साइड ऑन हिम, उसको देखती है, शी वेंट अप, उसके पास जाती है, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और वो उसके हेड को हटाकर देखती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग, के वो इंसान जब सोता था तो विद वन आई ओपन, तो उसकी एक आँख खुली रहती थी। ही जंप्ड अप, जब वो उसका हेड हटा देती है तो वो क्या करता है, जंप्ड अप एब्रप्टली, वो डर कर एकदम उठ जाता है, कूद जाता है। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और वो पूरी तरह से डर चुका था। माई नेम इज़ एडला विलमैनसन, उसने कहा कि मेरा नाम एडला विलमैनसन है। सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा। माई फादर केम होम, मेरे फादर घर पर हैं। एंड सेड दैट, उन्होंने ये कहा है कि यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फॉरेस्ट टू नाइट, मेरे फादर घर पर आए और उन्होंने कहा दैट यू वांटेड, कि तुम इसी भट्टी के पास आज रात सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, और फिर मैंने अपने फादर से एक परमिशन ली, टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, कि मैं तुम्हें अपने घर पर अपने साथ ही लेकर चली जाऊँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन, कि कैप्टन मुझे माफ़ कर देना, पर मैंने चाहा कि आप हमारे ही साथ रहें। दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, हालांकि तुम्हारा समय है ये बहुत मुश्किल चल रहा है, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। शी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली, ये कह रहे हैं कि उसने बहुत ही दया के साथ में, रहम के साथ में उसको देखा। विद हर हैवी आइज, और उसकी आंखें भर आई थी। एंड देन, और फिर शी नोटिस, उसने देखा, दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि वो इंसान तो डरा हुआ लग रहा था। आइदर ही वाज स्टोलन समथिंग, और उसको ये एहसास हो गया लड़की को, या तो इस इंसान ने कोई चीज़ चुराई हुई है, और एल्स ही वाज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वो जेल से भागा हुआ कोई कैदी है, इंसान है। शी थॉट, उसने सोचा। एंड एडिड क्विकली, और फौरन उसने ये कहा कि यू मे बी श्योर, कि तुम निश्चित रहो कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस, कि तुम्हें इजाज़त दे दी जाएगी हमसे दूर जाने की, जस्ट एज फ्री, बिल्कुल इसी तरह आज़ादी के साथ में, एज यू केम, जैसे तुम आज़ादी से यहाँ आए हो, कि जैसे तुम आज़ादी से यहाँ आए हो तुम्हें ऐसे यहाँ से जाने दिया जाएगा, बिल्कुल श्योर रहो। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस, केवल आप हमारे साथ ठहर जाएं, ओवर क्रिसमस ईव, इस क्रिसमस की शाम में केवल आप हमारे साथ ठहरे, फिर हम आपको जाने की इजाज़त दे देंगे। शी सैड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने बहुत ही दोस्तों की तरह फ्रेंडली मैनर में उसने कहा।
दैट द रेड ट्रैप पैडलर, और ये जो रेड ट्रैप पैडलर था यानी वही इंसान, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसको उस पर यकीन आ गए लड़की पर। इट वुड नेवर अकर्ड टू मी, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, दैट यू वुड बदर विद मी, कि आप खामो खा के अपने आप को मेरे लिए परेशान कर रही हो, मिस ए मिस, के श्रीमती आप मेरे लिए अपना आप को परेशान कर रहे हो, बदर माने परेशान करना, क्यों अपना आप को परेशान कर रही हो, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि किसी इंसान ने मेरे लिए अपना आप को परेशान किया। ही सैड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, और मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ही एक्सेप्ट द फर कोट, और विद इन द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, झुकना, कि वो जो उनके साथ में वैलेट था, जो नौकर था, उसने बहुत ही झुक कर वो जो कोट था वो उसको दे दिया और उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। थ्री इट ओवर हिज रैग्स, उसने अपने फटे पुराने कपड़े फेंक दिए, एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ग्लांसी, कह रहे हैं कि वो उस गाड़ी पर, जो यंग लेडी थी, लड़की जो आई थी, वो उसके साथ में उस गाड़ी पर हो लिया, विदाउट ग्रांटिंग टू एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ, और यहाँ जो ब्लैक स्मिथ था उसने उसकी तरफ को नज़र भी नहीं देखे, यानी उसने उसकी तरफ को देखा भी नहीं। बट ये जो ब्लैक स्मिथ था एस्टोनिश, उसको बहुत अजीब लगा, आश्चर्य हुआ उस ब्लैक स्मिथ को कि आखिर ये इंसान था कौन, के लड़की खुद उसको लेने के लिए आई है। बट लेकिन वह वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वो उस बड़े से घर की तरफ सफ़र कर कर जा रहा था, ही हैड इविल फॉर बोर्डिंग, ये कह रहे हैं उसको डरावने सपने आ रहे थे, बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, कि क्या बुरा हुआ मेरे साथ में कि मैंने उस इंसान के पैसे चुरा लिए हैं। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, और अब मैं जाल में फंस चुका हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं इससे बाहर कभी नहीं आऊँगा। यानी जो वो गाड़ी थी उसे, वो गाड़ी एक जाल की तरह लगी कि जैसे पिंजरा होता है, मैं पिंजरे से बाहर नहीं आऊँगा। वो जो गाड़ी थी उसको कैसे लगी, जैसे कि वो कोई यानी चूहे पकड़ने का जो जाल होता है, ट्रैप माने जाल, ऐसे, और वो उससे कभी वापस नहीं आएगा, आउट ऑफ इट, कभी बाहर नहीं आएगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, और अगले दिन जो क्रिसमस की शाम है वो थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आता है फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन, उसको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा वो अपने काम से संतुष्ट हुआ, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, क्योंकि अपने उस पुराने से रेजिमेंटल कॉमरेड यानी अधिकारी को पाकर, अपने दोस्त को पाकर, वो ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, कि जो उसको लग रहा था अनएक्सपेक्टेडली कि उसको वो शायद अपने घर पर नहीं ला सकता, तो उसको अपने घर में देखकर उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि सबसे पहले वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो फ्लैश माने मांस और बोन माने हड्डियों पर, कि सबसे पहले हमें इसकी हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ा देना चाहिए, यानी इसकी खिलाई पिलाई अच्छे से करनी चाहिए। ही सैड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, वो वाज बिजी एट द टेबल, जो टेबल में के काम में बिजी थी। एंड देन, और फिर वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप, ये कह रहे हैं, और फिर हमें इसके कामकाज के बारे में सोचना चाहिए ताकि इसको ये छोटा सा जो काम है, ये चूहे पकड़ने के जाल को बेचने का जो काम है, इससे इसको छुटकारा मिल सके। इट इज़ क्वेयर, क्वेयर माने अजनबी, कह रहे हैं इट इज़ क्वेयर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सैड द डॉटर, के बेटी ने कहा कि ये कितना अजीब लग रहा है कि चीज़ें उसके साथ में कितनी गलत हो गई हैं, बैडली है ना, कितनी गलत उसके साथ में चीज़ें हो गई हैं। उस लड़की ने कहा, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक दैट देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, लड़की ने कहा कि पिछली रात आई डिड नॉट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगा, दैट देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम, कि उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी हो, टू शो, जो ये दिखा सके, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि कभी वो कोई पढ़ा लिखा इंसान रहा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगा उसको देखकर। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सैड द फादर, उसके पिता ने कहा कि मेरी बेटी, तुम्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, कि जैसे ही वो साफ़ सुथरा हो जाएगा और उसके कपड़े चेंज हो जाएंगे, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें सब चीज़ अलग अलग लगने लगेंगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, पिछली रात वो शर्माया हुआ था, शर्मीला था। द ट्रैप मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैप क्लोथ्स,
कि जो ट्रैम्प क्लोथ्स, उसके जो गंदे कपड़े जैसे ही वो उसके शरीर से उतर जाएंगे तो उसका जो ट्रैम्प मैनर है वो भी विल फॉल अवे, वो भी उससे दूर हो जाएगा। कहते हैं कि जस्ट एज ही सेड द डोर ओपनड एंड स्ट्रेंजर एंटर्ड, कि एज जैसे ही उसने अपनी बेटी से ये कहा उसी समय दरवाज़ा खुलता है और वो अजनबी इंसान अंदर आ जाता है। यस, ठीक है। नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वो पूरी तरह से क्लीन था, साफ सुथरा था। वो अजनबी इंसान अंदर आ जाता है। उसने यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, उसने कहा कि देखो अब वो पूरी तरह से साफ सुथरा हो चुका है और अच्छे से उसने कपड़े पहन लिए। द वैलेट हैड बाथड हिम, जो नौकर है उसने उसको अच्छे से नहला दिया है। कट हिज हेयर, उसके बालों को काट दिया। शेव्ड हिम, उसकी जो दाढ़ी वगैरह थी उसकी सेविंग कर दी है। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और जो आयरन मास्टर के कपड़े थे वो भी उसने उसको अच्छे से पहना दिए हैं। ही वोर द वाइट शर्ट, उसने एक वाइट शर्ट पहनी हुई है। स्टार्च्ड कॉलर, और अच्छे से कॉलर को बनाया हुआ है। एंड वोल शूज, और उसने जूते भी पहने हुए हैं। बट लेकिन ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, हालांकि जो गेस्ट है, जो मेहमान है, उसको अच्छे से ग्रूम किया, वो उसकी अच्छे से उसको बनाव सिंगार उसका कर दिया गया है। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लेस्ड, लेकिन आयरन मास्टर को देखकर खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो, उसने उसको बहुत ही अपनी ब्रो को, अपनी आंखों को चढ़ाकर उसको देखा, यानी वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। It was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. उसको ऐसा लगा, कह रहे हैं कि इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, कि काफ़ी जो है समझना आसान था, उसको पहचानना आसान था। वैन ही सीन द स्ट्रेंज फेलो, जब उसने इस अजनबी इंसान को देखा। अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, कि उसकी बहुत ही हल्की हल्की सी झलक दिख रही थी उस भट्टी के पास में, तो वहाँ पर उसको समझना थोड़ा मुश्किल था। ही माइट हैव अ मिस्टेक, और इसीलिए उसने वहाँ पर उसको पहचानने में गलती कर दी है। बट लेकिन दैट नाउ, लेकिन अब व्हेन ही स्टूड देयर इन द ब्रॉड डेलाइट, लेकिन अब जबकि वो दिन की रोशनी में खड़ा हुआ है, तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि ये नामुमकिन था कि वो उसको पुराना परिचित पहचानने की गलती कर सके। उसको ऐसा लगा कि जब वो रात उसको देखने के लिए गया था तो शायद उसको अच्छे से पहचान नहीं सका। क्यों? क्योंकि ये तो कोई दूसरा इंसान है। वाई डज दिस मीन ही थंडर्ड, इसका क्या मतलब है? ही थंडर, उसने गुस्से से कहा। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, और इस अजनबी इंसान ने भी कोई बात छुपाने की कोशिश नहीं की। ही सा एट वंस एट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, उसने फ़ौरन ही ये ख्याल कर लिया, फ़ौरन ये सोच लिया दैट द स्प्लेंडर के, इसकी जो अच्छी ज़िंदगी थी अब इसका अंत हो चुका है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, सर ये मेरी गलती नहीं है। ही सैड, उसने कहा। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, कि मैंने अपने, क्योंकि मैं गरीब सा एक ताजिर हूँ, व्यापारी हूँ, और इसके अलावा आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, इसके अलावा मैंने कुछ बनने की कोशिश नहीं की, कुछ भी बनने का बहाना नहीं किया। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, मैंने आपसे अपील की थी और मैंने आपसे ये भीख मांगी थी, मैंने मन्नत की थी आपसे कि आप मुझे वहीं भट्टी के पास रहने की इजाज़त दे दें। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एट रोस्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स, मैं दोबारा से अपने पुराने से कपड़े पहन लूँगा। एंड गो अवे, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वेल सैड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा कि ठीक है, हेजिटेटिंग लिटिल, थोड़ा सा नर्वस होते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये भी अच्छा नहीं होगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही, कि ईदर यू मस्ट एडमिट दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज, ये कह रहे हैं कि ऐसा भी अच्छा नहीं होगा, तुमने एडमिट कर लिया, तुमने बात स्वीकार कर ली, और आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और अब मैं भी तुम्हें सरप्राइज नहीं करूँगा कि कोई पुलिस वाला, शेरिफ माने पुलिस वाला आए, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि मुझे भी ये बात थोड़ा अजीब लगेगी, सरप्राइज़ करेगी कोई पुलिस वाला आए और वो तुमसे किसी बात को लेकर सवाल करे। इसका मतलब ये है कि तुम चोर हो, जो भी हो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक इन द टेबल ऑन हिज विद हिज फिस्ट, ये कह रहे हैं जो ट्रैम्प था, वो जो गरीब इंसान था, वो तो एक कदम आगे बढ़ा और उसने टेबल पर अपनी फिस्ट माने जो हाथ होता, उसने तेज़ी से अपने हाथ को मारा।
नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, के चीज़ें कैसी होती हैं। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, कि ये पूरी की पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा चूहे पकड़ने का जाल है। ऑल द गुड थिंग्स आर ऑफर टू यू आर नथिंग, ये कह रहे हैं ऑल द गुड थिंग्स, के जो कुछ भी अच्छी चीज़ें, दैट आर ऑफर टू यू, जो भी तुम्हें दी गई हैं, आर नथिंग, इनका कोई वजूद नहीं है, ये कोई चीज़ें, इनका कोई मायने नहीं है। बट चीज़, बल्कि वो मक्खन है, रिम्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, ये मक्खन है या जो पोर्क माने मांस, कि या फिर वो सुअर का मांस है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, ये कह रहे हैं ये सब वो सब चीज़ें हैं जो कि तुम्हें ड्रैग माने तुम्हें खींच कर लेकर चली जाएंगी, अपर फेलो इनटू ट्रबल, परेशानियों में, कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है इनका कोई मायने नहीं है, बस ये मक्खन की तरह है और मांस की तरह है। मांस के बिट्स माने टुकड़े, ये वो मांस के टुकड़े हैं जो तुम्हें खींच कर ले जाएंगे ट्रबल, परेशानियों में, कि तुम्हें ये चीज़ें ही आखिरकार तुम्हारी परेशानी का कारण बनेगी। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, और अगर यहाँ पुलिस वाला आया, वो उसको चेतावनी देता है कि याद रखो कि अगर पुलिस वाला यहाँ पर आ जाता है, एंड लॉक्स मी अप इन फॉर दिस, और वो मुझे बंद कर देता है, मुझे कैद कर लेता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, के माय आयरन मास्टर, फिर तुम भी याद रखो, मस्ट रिमेंबर, कि तुम भी याद रखो, दैट अ डे मे कम, एक दिन ऐसा फिर ज़रूर आ जाएगा, व्हेन यू योर सेल्फ मे वेंट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, के जब तुम्हारे पास भी एक बहुत ही बड़ा गोश्त का टुकड़ा होगा, एंड देन, और फिर यू विल गेट कोट इन द ट्रैप, और फिर तुम भी उसी जाल के द्वारा पकड़ लिए जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर को थोड़ी हंसी आई उसकी बात को सुनकर। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, इतना बुरा नहीं होगा मेरे अच्छे दोस्त। उसने कहा कि वो डर गया था ना थोड़ा सा, रैट ट्रैप जो सेलर था वो डर जाता है कि अगर पुलिस आई तो फिर क्या होगा, तो वो कहता है कि दैट वाज नॉट सो बैडली, इतना बुरा तो नहीं होगा मेरे अच्छे दोस्त। परहैप्स, शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस ईव बट नाउ गेट आउट हेयर एज फास्ट एज यू, ये कह रहे हैं कि शायद वी शुड लेट, हमारे पास कोई पुलिस वाला आएगा इस क्रिसमस की शाम में, क्योंकि इसके पास जो गेस्ट वगैरह आएंगे, तो उसने कहा कि पुलिस वाले यहाँ पर ज़रूर आएगा, लेकिन बट नाउ गेट आउट, लेकिन अब तुम यहाँ से इतनी जल्दी चले जाओ जितना तुम यहाँ से जा सकते हो। बट लेकिन जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, जैसे वो आदमी जाने के लिए दरवाज़ा खोल रहा था, ड डॉटर सैड, लड़की ने कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, के कम से कम उसे आज तो हमारे साथ ही ठहरना चाहिए। आई डो नॉट वांट हिम टू गो, मैं उसको नहीं चाहती कि वो आज हमें ऐसे ही छोड़कर चला जाए। एंड विद दैट, और इसी के साथ, शी वेंट एंड क्लोज द डोर, वो गई और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। सैड द फादर, फादर ने कहा कि बेटी तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड, लड़की खड़ी हुई, एंड दे आर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली, कि वो लड़की वहाँ पर खड़ी हो गई फ़ौरन, क्वाइट इम्प्रेस, हालांकि वो शर्मिंदा थी, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आंसर क्या करे। द मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, कि उस सुबह वो बहुत ज़्यादा खुश थी। व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स एंड द पुअर हंग्री रैच, ये कह रहे हैं कि, तो कहते हैं कि वो लड़की कहती है कि क्योंकि ये इंसान पुअर हंग्री रैच, बहुत ही एक गरीब सा भूखा सा एक इंसान है जो कि हमारे पास आया था, होम लाइक, और हम ये अपने हमारे घर में शायद ऐसा महसूस कर रहा होगा, तो हम इस इंसान को अपने घर से नहीं जाने दे सकते। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, के फ़ौरन ही वो इस आइडिया से अपना पीछा नहीं छुड़ा रही थी, क्योंकि उसके फादर ने तो उसको जाने के लिए बोल दिया, लेकिन वो उसको ऐसे नहीं जाने दे सकती थी। वो इस आइडिया को गेट अवे फ्रॉम द आइडिया एट ऑल, फ़ौरन ही वो इस आइडिया से, इस विचार से अपना आप को दूर रखना चाहती है। एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसीड फॉर द वैगबॉन्ड, और फ़ौरन ही वो इस वैगबॉन्ड का, इस गरीब इंसान का क्या करती है, इंटरसीडेड पक्ष ले लेती है। फ़ौरन वो इस गरीब इंसान का पक्ष लेती है। क्या कहती है कि आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, कि मैं सोचती हूँ कि ये अजनबी इंसान यहाँ है। सैड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा, ही वॉक्स एंड वॉक्स
द होल ईयर्स लॉन्ग, के वो गरीब इंसान पूरे के पूरे साल चलता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस, और शायद दुनिया में कोई एक ऐसी जगह नहीं है, इन द होल कंट्री, इस पूरे के पूरे मुल्क में, वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ इसका स्वागत किया जाता हो, एंड कैन फील एट होम, और जहाँ पर ये अपने घर की तरह महसूस कर सकता हो। कि पूरे मुल्क में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको अपने घर की तरह महसूस करे और वो वहाँ पर थोड़ा सा आराम महसूस करे। वेयर एवर ही टर्न्स, जहाँ कहीं भी वो जाता है, ही इज़ चेस्ड अवे, ये कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी वो जाता है तो उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ एफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और हमेशा ही उसको ये डर रहता है कि कहीं उसको अरेस्ट ना कर लिया जाए। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और उससे सवाल जवाब किए जाएं। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हेयर, मैं चाहती हूँ, मैं पसंद करती हूँ कि वो इस दिन को हमारे साथ ही शांति के साथ में इंजॉय करे, यहीं पर रहकर। जस्ट वन ऑफ द होल ईयर, के कम से कम पूरे के पूरे साल में एक बार तो उसके साथ में ऐसा हो कि बेचारा एक दिन हमारे साथ में अच्छे से स्पेंड कर सके। द आयरन मास्टर ममल्ड के समथिंग, के इसको कुछ भी नहीं सूझा, कि कुछ भी उसको याद नहीं आया। इन हिज बियर्ड, और उसने अपनी दाढ़ी में ऐसे ही हाथ को डाला, अपनी दाढ़ी में हाथ को डाले, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वो अपनी बेटी को अपोज भी नहीं कर सका, उसका विरोध भी नहीं कर सका, यानी उसको मना नहीं कर सका। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, ये कह रहे हैं कि शी कंटिन्यूड, उसने लड़की ने कहा कि इट वाज ऑल द मिस्टेक ऑफ कोर्स, के वास्तव में ये ज़रूर एक गलती रही है कि हम उसको घर पर लेकर आ गए हैं। बट एनीवे, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वी ought टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, कि हमें जिस इंसान को हम अपने साथ अपने घर पर लेकर आए हैं, तो वी ought टू चेज अवे, कि हम उसको अपने घर से कैसे भगा सकते हैं। ये हमारा ह्यूमन बीइंग होने के नाते, इंसान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज नहीं है। एंड टू whom वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिस इंसान से हमने ये वादा किया हुआ है क्रिसमस चेयर के हम उसके साथ में क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे, तो हम उसको चेस अवे नहीं कर सकते, उसको घर से नहीं भगा सकते, लड़की ने कहा। यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, प्रीच माने भाषण देना, कि तुम तो एक इंसान से भी बेकार के भाषण देती हो, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा। आई ओनली होप यू वॉन्ट टू रिग्रेट दिस, कि मैं केवल यही उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने इस वादे पर, अपने इस विचार पर, अपने इस आइडिया पर पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर, उस लड़की ने स्ट्रेंजर को देखा, बाय द हैंड, एंड कि उसने उसके हाथ को पकड़ा, एंड लेड हिम टू द टेबल, और वो उसको मेज के पास लेकर, टेबल के पास में लेकर चली गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब तुम बैठ जाओ और खाना शुरू करो। शी साइड, उसने कहा। फॉर, क्योंकि शी कुड सी दैट द फादर हैड गिवन इन, क्योंकि अब लड़की ने कहा कि तुम बैठो और आराम से खाओ। अब उसने ये कहा लड़की ने, क्योंकि उसको शी कुड सी, उसको वो देख सकती थी कि उसके फादर भी वहाँ पर हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, वो जो इंसान था रेड ट्रैप जिसके पास थे, उसने कोई भी वर्ड नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, चुपचाप बैठ गया। हेल्प्ड हिम टू द फूड, और उस लड़की ने उसके खाने में मदद की। टाइम आफ्टर टाइम, समय के बाद समय, यानी बार बार, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो उस लड़की को देख रहा था। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए पक्ष लिया था। वाई हैड शी डन इट, आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, और आखिरकार इसके पीछे क्या विचार था, ये सब चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी। आफ्टर दैट, इसके बाद में, क्रिसमस ईव एट रमजो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, ये कह रहे हैं जो क्रिसमस की शाम थी रैमजो में, पास्ड, वो गुजर गई जैसे कि हमेशा गुजर करती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, और इस अजनबी आदमी ने उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। बिकॉज ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं बल्कि वो तो सोता रहा। उनके साथ में कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल रहा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ गलत काम नहीं किया, बस वो सोता रहा। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा, फॉरनून के दोपहर तक वो सोफे पर ही लेटा रहा। कह रहे हैं इन वन ऑफ द गेस्ट रूम में से एक में वो केवल सोफे पे लेटा रहा। द होल फॉरनून के वो दोपहर तक अपने सोफे पर लेटा रहा। और ऑन वन द गेस्ट रूम, एक गेस्ट रूम में। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और वो पूरे बिल्कुल शांति के साथ में सोता रहा। एट नून, दोपहर में, दे वोक हिम अप, उन्होंने उसको जगाया, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर,
ताकि वो जो क्रिसमस फेयर है उसमें उसको शेयर कर सके, उसके साथ में कुछ खा पी सके। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसको खाने पीने के बाद में ही स्लेप्ट अगेन, वो दोबारा से सो गया। इट सीम्ड एज द फॉर मैनी ईयर्स, ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली एज हियर एट रैम्सो। ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से वो इतने आराम से, इतनी शांति से, इतनी हिफाजत के साथ में कभी नहीं सोया जितना कि उसको रैम्सो में नींद आ रही है। इन द इवनिंग, शाम में, वैन द क्रिसमस ट्रीज वाज लाइटेड, जबकि क्रिसमस ट्री को जलाया गया, सजाया गया, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसको दोबारा जगाया, एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल, और फिर इसके बाद में वो खड़ा रहा थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग एज द, ये कह रहे हैं ब्लिंकिंग, उसकी आंखें झप रही थी, उसकी आंखें खुल भी नहीं रही थी बल्कि आंखों को झप रहा था, एज दाउ द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कि ये मोमबत्तियों की रोशनी उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा रही हो। बट आफ्टर दैट, उसके बाद में, ही डिसअपीयर्ड अगेन, वो दोबारा से गायब हो गया। 2 hours लेटर, 2 घंटे के बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, उसको दोबारा से जगाया गया, यानी फिर दोबारा से सो गया होगा। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, और फिर वो नीचे डाइनिंग रूम में गया। ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, उसने क्रिसमस पर जो मछली वगैरह तैयार की गई थी वो खाई, एंड पोरिज, पोरिज के माने खिचड़ी के आते हैं, यानी चावल वगैरह जो भी तैयार किए गए थे उसने उनको खाया। एज सुन एज दे गोट अप, जैसे ही वो जागे, फ्रॉम द टेबल, जैसे ही वो टेबल से जागा, फॉर द टेबल, ही वेंट अराउंड फॉर ईच वंस अ प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। एज सुन एज दे गोट अप, जैसे उन्होंने उसको जगाया, फ्रॉम द टेबल, टेबल से, ही वेंट अराउंड, वो गया, टू ईच, हर एक के पास में वो गया, वन प्रेजेंट एंड थैंक सेड और थैंक यू, और उसने ये कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, गुड नाइट, और एक दूसरे को गुड नाइट बोल दिया। बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल, और लेकिन जब वो रैट ट्रैप सेलर उस छोटी लड़की के पास आया, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present। जब वो लड़की के पास आया तो लड़की ने उससे ये कहा कि जो फादर ने ये सोचा है कि जो सूट उसने पहना हुआ है, यानी इस गरीब इंसान ने जो सूट पहना हुआ है, वो उसको क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में उसको उपहार दिया जा रहा है। तो लड़की ने उसको ये बोल दिया। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और उसके फादर उसको वापस नहीं लेंगे। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, और अगर वो चाहे कि वो अगले साल जो क्रिसमस डे आएगा, इन द प्लेस, वो वहीं पर ठहर सकता है, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पर वो अच्छे से सोया है। ये कह रहे हैं एंड बी श्योर दैट नो इविल, उसने कहा कि इसी जगह वो अगले साल आ सकता है और जहाँ पर वो बहुत अच्छे से सोया है, एंड कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर, और वो निश्चित रहे, बिल्कुल श्योर रहे, दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, कि उसके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी, यानी अगले साल भी अगर वो आएगा तो उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, और अगर वो दोबारा से आएगा तो बैक अगेन, दोबारा से उसका वेलकम इसी तरह किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और जो वो गरीब इंसान था, रेड ट्रैप सेलर था, उसने इसका कोई भी आंसर नहीं दिया। उसके बाद में उसने आंसर तो नहीं दिया इसका, लेकिन फिर भी ही ओनली स्टेयर्ड द यंग गर्ल, केवल उसने उस लड़की को केवल वो देखता रहा, बाउंडलेस अमेजमेंट, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था उस लड़की को देखकर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप, आयरन मास्टर उसकी बेटी जाग गई, इन गुड सीजन, बहुत अच्छा मौसम था, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, और उनको क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च जाना था। देयर गेस्ट वाज स्टिल स्लीप, उनका मेहमान अब तक सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब, उन्होंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब 10 बजे का टाइम हुआ, दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, वो चर्च से वापस हुए। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर, जो छोटी लड़की थी वो बैठी हुई थी और उसका सर नीचे लटका हुआ था। इवन मोर डिजेक्टली देन यूजुअल, जैसे कि आमतौर से निराशा के साथ में उसका सर नीचे लटका हुआ था। एट चर्च में, शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रोफ्टर ऑफ द आयरन वर्क, उसने चर्च में सुना है कि उनका जो आयरन वर्क में एक ओल्ड क्रोफ्टर, एक पुराना कोई कर्मचारी था, उसके साथ में हैड बीन रोब्ड, उसके साथ में लूटपाट हो गई है, बाय अ मैन, एक इंसान के द्वारा। वो वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप, जो कि चूहे जो रैट ट्रैप बेच रहा था, उसके द्वारा उससे जो है लूटपाट हो गई है।
यस ठीक है, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। उसके फादर ने कहा, सैड फादर यानी फादर ने कहा कि ठीक है, तुमने एक बहुत अच्छे इंसान को घर में रुकने की इजाज़त दे दी है। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून। अब मुझे यही आश्चर्य हो रहा है कि घर में कितनी सिल्वर स्पून बची होंगी इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, के इस समय तक कपबोर्ड में यानी अलमारी में कितनी सिल्वर स्पून बची होंगी, यानी वो सारी की सारी लेकर चला गया होगा, ये मतलब है उसके फादर के कहने का। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स वेयर द आयरन मास्टर आज द वैलेट। ये कह रहे हैं जो वैगन जो गाड़ी है हार्डली स्टॉप्ड, के गाड़ी भी मुश्किल से रुकी थी, कि फ़ौरन ही कुछ कदम जो है आयरन मास्टर चले और उन्होंने वैलेट यानी नौकर से पूछा कि वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल हेयर, कि वो जो अजनबी इंसान है वो यही है, चला गया। ही एडिड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, उसने आगे कहा कि उसने चर्च में सुना है, दैट द मैन वाज अ थीफ, कि वो इंसान तो कोई चोर है। द वैलेट आंसर्ड, उस नौकर ने जवाब दिया, दैट द फेलो हैड गोन, कि वो तो इंसान चला गया है, एंड ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, अपने साथ में वो लेकर कुछ भी अपने साथ में लेकर नहीं गया। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके अपवाद में, इसके यानी कंट्रेरी इसके अलावा, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, उसने एक छोटा सा पैकेज दिया है, विच मिस विल मैनसन, जो कि विल मैनसन के नाम है, वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। द यंगल ओपन द पैकेज, लड़की ने पैकेज को खोला, विच वाज सो बैडली डन अप, जिसको ऐसे पैक किया गया था, द कंटेंट केम इन टू व्यू एट वंस, के जो कंटेंट था जो उसके अंदर था वो फ़ौरन ही सामने आ गया, यानी बहुत ही बेकार तरीके से उसको पैक किया गया था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वो बहुत ही यानी खुशी के साथ में वो चिल्ला उठी। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उसमें एक छोटा सा रैट ट्रैप था, एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 कॉर्नर नोट्स, और उसके अंदर लिपटे हुए, नहीं रिंकल्ड माने लिपटे हुए, अजीब तरीके से लिपटे हुए 3 10 के कॉर्नर नोट थे। बट दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन यही नहीं था, इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो लेटर, इसके अलावा उसमें एक लेटर भी लिखा हुआ था, रिटिन इन लार्ज, बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, जैग्ड कैरेक्टर, बहुत ही अजीब अल्फ़ाबेट में लिखा गया था, जिसको क्या लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, के ए ऑनर्ड और नोबल मिस, उसको यानी उस लड़की को कहा है, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, कि तुमने बहुत अच्छे से पूरे दिन मेरे साथ में बर्ताव किया है, एज इफ़ आई वाज अ कैप्टन, तुमने ऐसा बर्ताव किया है कि जैसे मैं कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता हूँ, इन रिटर्न, बदले में। एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, के जैसे मैं भी कोई रियल कैप्टन हूँ तो मैं ऐसा बर्ताव करना चाहता हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू डू इम्प्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, मैं नहीं चाहता कि तुम शर्मिंदा हो जाओ इस क्रिसमस फेस्टिवल पर एक चोर के द्वारा, तुम्हें परेशानी हो, तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, लेकिन जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं तुम उस इंसान को दे देना जो रोड के पास में रहता है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग, जो कि एक पैसों से भरी हुई थैली रखता है लटका कर विंडो के पास में, विंडो फ्रेम के पास में, एज अ बेड फॉर पुअर वेंडरर्स, कि हम जैसे गरीब घुमक्कड़ इंसानों के लिए, बैट माने वही लालच, कि हम जैसे गरीब इंसानों को ललचाने के लिए जो कि विंडो के फ्रेम के पास में एक पैसों की थैली लटका कर रखता है, तो तुम उस इंसान को ये पैसे दे देना। द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट, और ये जो रैट ट्रैप की बात है तो ये तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है, फ्रॉम अ रैट, यानी एक रैट की तरफ से। उसने अपने आप को रैट कहा, चूहा कहा, यानी नाचीज़ कहा उसने अपने आप को, कि इस नाचीज़ की तरफ से ये तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। वो वुड हैव बीन कोट इन दिस वर्ड्स रैट ट्रैप इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, ये कह रहे हैं तुम्हारे लिए एक तोहफा है इस नाचीज़ की तरफ से। वो वुड हैव बीन कोट, जिसको पकड़ लिया जाता इस दुनिया के रैट ट्रैप में, कि इस दुनिया का जो एक बहुत बड़ा जाल है जिसको उसमें फंसा लिया जाता, इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसके साथ में कैप्टन के जैसा बर्ताव ना किया जाता। यानी अगर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना करते तो फिर मैं तुम्हारे साथ भी चोरी कर लेता, या फिर ये होता कि तुम मुझे फंसवा देते, कुछ भी होता, लेकिन अगर मुझसे कैप्टन की तरह बर्ताव ना किया जाता तो फिर कह रहे हैं कि इसी पिंजरे के अंदर मैं तुम्हें फंसा लेता, यानी तुम्हारे साथ में मैं चोरी कर लेता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ
और केवल यही एक तरीका है, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो कैप्टन का बर्ताव किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और यही अच्छा तरीका था। इन दैट वे, जिस तरीके से ही गॉट पावर, उसके अंदर ऐसी ताकत आ गई है टू क्लियर हिमसेल्फ, कि वो अपना आप को साफ कर सके और अपना आप को सुधार सके, कि अपना आप को सुधारने का ये बहुत अच्छा तरीका रहा उसकी लाइफ में, कि उसके साथ में कैप्टन का रवैया किया गया है, और अब वो कोशिश करेगा कि वो आगे भी एक कैप्टन की तरह बनकर रहे। ये कुछ लाइन दी है, उसने नेम लिखा है कि रिटर्न विद फ्रेंडशिप, कि बहुत ही दोस्ती के साथ में, बहुत ही नम्रता के साथ में लिखा गया लेटर है। विद हाई रिगार्ड, और बहुत ही सम्मान के साथ में लिखा गया है। कैप्टन वॉन स्टेल, यानी कैप्टन वॉन स्टेल ने ये लेटर लिखा है। कैप्टन वॉन स्टेल इसका नाम तो नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको नाम दिया था ना, ये कैप्टन वॉन स्टेल कहा था इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं कैप्टन वॉन स्टेल तो नहीं हूँ, लेकिन आगे की लाइफ में मैं बिल्कुल कैप्टन वॉन स्टेल की तरह ही काम करूँगा, अपने आप को अच्छा बना कर रखूँगा। ठीक है दोस्तों, चैप्टर बड़ा हो गया है, आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।